अच्छा, अब हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक का बेसिकली नाम है लाइकी क्यूरीज। अब वो मैं आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम कर रही होती है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये सारी क्यूरीज हटा दूंगा मैं। ठीक है, एक ही डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देता हूँ टीबी एम्प्लॉय। टीबी एम्प्लॉय के नाम से मैंने क्या बनाया, एक टेबल बनाया। ठीक है, अब इधर मैं दे देता हूँ ई एम पी आई डी इंटीजर, और इसको दे देते प्राइमरी की। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, एक आईडी दे दी। उसके बाद हम एक स्पेस देते हैं और यहाँ पर हम देते हैं नेम varchar, और इसकी लेंथ हम प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 50। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, एक लेंथ प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक सिटी का कॉलम भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसको नॉट नल कर देते हैं, नॉट नल। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या बोला, नॉट नल, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं सिटी का कॉलम एक ऐड कर देते हैं, सिटी varchar, और इसकी लेंथ भी हम कर देते हैं 50, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, नॉट नल। ठीक है भाई, नॉट नल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं डेजिग्नेशन का। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या बोला, एक डेजिग्नेशन का कॉलम बनाया, varchar उसकी डेटा टाइप रखी, लेंथ उसको प्रोवाइड कर दी अगेन 50। ठीक है भाई, और इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल। ठीक है भाई, यहाँ पर नॉट नल दे दिया। उसके बाद एक और कॉलम बना लेते हैं, एज का बना लेते हैं। ठीक है भाई, एज, और इसकी डेटा टाइप रख देते हैं इंटीजर, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक अदर टेबल बन गया। F5 से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस टेबल को देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टेबल का नाम। यहाँ पर जाते हैं और टर्मिनेटर का साइन लगा के F5 से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये टेबल बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक सीन ये कि मैंने पहले से टेबल में इंसर्शन वाला रिकॉर्ड कॉपी करके रखा है, ताकि टाइम बचे और मैं क्यूरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ डोंट सेव। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले से हमारे पास क्यूरी डेटा अवेलेबल था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सबको सेलेक्ट करूँगा और F5 एग्जीक्यूट कर दूँगा, और यहाँ पर जाकर डेटा देखूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ गया, डेटा आ गया। सही है भाई, आ गया ना डेटा। अब यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद अब मैं यहाँ से क्यूरीज को चलाना शुरू करूँगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे इस तमाम डेटाबेस में से, इस डेटाबेस में से जितने रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे खाली वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका ताल्लुक कराची से हो। जिनका ताल्लुक कराची से हो तो मैं कौन सी क्यूरी चलाऊंगा, मैं वेयर क्लॉज की चलाऊंगा। लाइक इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो सारा डेटा। वो पूछेगा कहाँ से सारा डेटा सेलेक्ट करूँ, मैं बोलूँगा इधर से भाई, इधर से इस वाली टेबल में से पूरा डेटा सेलेक्ट करो। वो पूछेगा ठीक है, मैं बोलूँगा जहाँ, वेयर, सिटी, ये सिटी का कॉलम आ गया ना, ये देखो ये सिटी का कॉलम, जहाँ सिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कराची होना चाहिए सिटी। सारा डेटा सेलेक्ट करके लाओ, सारा वही डेटा आएगा जिनका ताल्लुक कराची से होगा। ठीक है भाई, मैंने सिटी में लगाया, आप किसी भी हवाले से लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और क्यूरी चलाता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ भाई
सेलेक्ट करो सारा डेटा, सेलेक्ट करो सारा डेटा। वेयर सिटी को मिटा दो भाई, बल्कि इधर से इसको पूरा ही मिटा दो। वेयर एज बिटवीन 20 एंड क्या लिखूंगा 22। सही है, इसको पूरे को सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो। खाली उनका रिकॉर्ड आएगा जो कि 20 से 22 हाँ सही है ना, 20 से 22 साल के दरमियान मौजूद थे। ये देखो 23 साल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। उसके बाद अब मैं एक काम करता हूँ, एक और क्यूरी चलाता हूँ भाई। सेलेक्ट, इसको कॉपी कर लो, बल्कि सेलेक्ट करो सारा डेटा। वो पूछेगा ठीक है भाई, वेयर सिटी लाइक, यहाँ पर जाना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना और यहाँ पर लिख देना एल, और यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना और इधर लगा देना परसेंटेज। अब जिसके शुरू में एल आ रहा होगा ना सिटी के कॉलम में, खाली उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा, खाली उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा। ये देखो भाई, लाहौर का रिकॉर्ड शो हो रहा है। सही है। अगर मैं इधर जाता हूँ और इधर के लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, खाली उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा जिनके सिटी के आखिर में शुरू में के आता होगा, सॉरी। सही है। अब ये वाली क्यूरी भी समझ में आ गई। और अगर ये चाह रहे हो कि जिसके आखिर में आता हो, तो ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इसको बिल्कुल, इसको कहाँ लगाओगे, शाबाश मास, क्या बोल लेते, पहले लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, पहले लगा दोगे। अब यहाँ पर इसको कर देते आई। देखते हैं कराची का रिकॉर्ड आता ही नहीं आता, कराची के आखिर में आई आता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कराची। और लाहौर के आखिर में क्या आता है, क्या आता है। अब इसको सेलेक्ट करते और F5 से सेलेक्ट करते तो देखो लाहौर का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है भाई। और अगर किसी का नाम देखना हो, किसी का नाम देखना हो कि यार किसी के नाम के बीच में क्या आता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अपने नाम की कोई एंट्री देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर नेम का कॉलम है ना, नेम यहाँ पे मैंने क्या बोला, नेम लाइक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर जाऊँगा डबल परसेंटेज, अंदर जाऊँगा तो मैं अपने IZA लिख के देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20 से भी लेके आ सकता हूँ। मैं इस तरह भी इस वाली क्यूरी को लिख सकता हूँ, जैसा कि मैं इधर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब क्या करूँगा, मैं इसको मिटाऊँगा। सही है। सबसे पहले क्या लिखूँगा, वाई के बाद परसेंटेज, उसके बाद क्या लिखूँगा, आर। तो देखता हूँ जिसके शुरू में वाई आता हो और आखिर में आर आता हो, तो यासिर नाम का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आता हूँ, इस वाली क्यूरी को दोबारा कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ या ना में तो बोलो, आ रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद मैं एक और तरीके से काम करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वेयर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, वेयर सिटी, देखो सिटी का कॉलम है ना, वेयर सिटी, ये आ गया सिटी। वेयर सिटी इन, देखना अब होगा क्या, इधर गया, यहाँ पे लिखा कराची, इधर गया, यहाँ पे क्या लिखूँगा, लाहौर। लेकिन उससे पहले मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लाहौर। तो अब देखो क्या होगा, खाली उन्हीं बंदों का रिकॉर्ड आएगा जिनका ताल्लुक़ कराची और लाहौर से होगा, कराची और लाहौर से होगा। अगर मैं इधर जाऊँ, देखो कराची और लाहौर से जिन बंदों का ताल्लुक़ है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि खाली उन बंदों का रिकॉर्ड आए
खाली उन बंदों का रिकॉर्ड आए जिनका सिटी तो कराची हो लेकिन उनकी डेजिग्नेशन अलग हो। तो मैं इधर जाता हूँ, वेयर सिटी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखता हूँ कराची, वेयर सिटी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कराची। इधर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंड उनकी जो डेजिग्नेशन वाला कॉलम है ना, ये डेजिग्नेशन वाला कॉलम, ये इनका होना चाहिए फैकल्टी। क्या होना चाहिए? फैकल्टी। देखो भाई, अब देखते क्या होता है। अब कराची से ताल्लुक़ रखने वाले का रिकॉर्ड तो आएगा, लेकिन रिकॉर्ड उनका आएगा जिनकी डेजिग्नेशन फैकल्टी होगी। अगर मैं इधर जाता हूँ और इधर लिखने के बाद यहाँ पे आईटी लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं, F5 से एग्जीक्यूट करते, तो रिकॉर्ड है ही नहीं। कराची में आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले कोई है ही नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इस वाली क्यूरी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलेक्ट करो सारा डेटा, वेयर, यहाँ पे लिख दूंगा नॉट सिटी। क्या लिखूंगा? नॉट सिटी। इसको मिटा दो। नॉट सिटी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लाहौर। सारा रिकॉर्ड ला दो लाहौर के अलावा। सही है, देखो लाहौर का नहीं आ रहा। सारा रिकॉर्ड ला दो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, सारा रिकॉर्ड ला दो। किसके अलावा? कराची के अलावा। सारा रिकॉर्ड आ रहा है अब क्या? कराची के अलावा। आए समझ में यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर थोड़े से हम फंक्शन यूज़ करेंगे इनके प्री डिफाइंड। अब जैसे सेलेक्ट करो, सही है भाई, सेलेक्ट करो, बल्कि इस तरह लिखते हैं इसको, सेलेक्ट मिनिमम एज। ठीक है भाई। एज, इसका एक नाम रख देते हैं, कॉलम का एलाइज कर देते हैं मेन एज। ठीक है भाई, मेन एज कहाँ से चाहिए भाई? फ्रॉम टेबल का नाम। तो अब क्या होगा, जिसकी सबसे कम उम्र होगी उसका ही रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो जाएगा। ये देखो भाई, 21 साल का हमारे डिपार्टमेंट में बंदा काम करता है हमारे ऑफिस में, जिसकी सबसे कम एज है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर गए, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V। अब यहाँ पर हमारे पास मिनिमम एज आ गया। मिनिमम को अब यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप करोगे मैक्सिमम। ठीक है, अब जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और अगर किसी की एवरेज भी एज निकालनी होगी, एक एवरेज एज क्या आ रही है, वैसे इस तरह होगा नहीं, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। आप लोग सैलरी में लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, AVG, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक एवरेज एज का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज औसतन एज 23 साल आ रही है। कितने लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में या कंपनी में या ऑफिस में, तो यहाँ पर क्या जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद इसको मिटाना, तो काउंट लिख दोगे। ठीक है भाई, F5 से एग्जीक्यूट करोगे तो 11 लोग हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? चलो ठीक है भाई।